Hi, today is 13th of October 2020. Humility. Humility is not weakness but strength. Humility is strength under control. Humility is courage in tough times. Humility is grace in great times. Today we are going to talk about all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं केरला। केरला में ये क्लासिकल डांस मोहिनी अट्टम बिलोंग करता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा एस्टैब्लिश किया था। बुद्धिज्म में होता है कालचक्र सेरेमनी। लोसर फेस्टिवल तिब्बतन न्यू ईयर है। लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम एटसेट्रा में ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्रिप्स मिशन के कॉन्टेक्स्ट में गांधी जी ने कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। क्रम्बलिंग बैंक मतलब यूके, बिकॉज इसका बैकड्रॉप था वर्ल्ड वॉर 2। चाइनीज ट्रैवलर हुएन सेंग स्टडी किए थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। आज के सवाल हैं गैम्बिट, स्टेलमेट, ग्रैंड मास्टर, ये जो टर्म्स हैं ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स एक ऑटोबायोग्राफी है फॉलोइंग विच स्पोर्ट्स पर्सन? वॉट इज द मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ब्लीचिंग पाउडर? ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है केमिकल? हु डिस्कवर्ड पेनिसिलिन? पेनिसिलिन वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? एसआई यूनिट्स होती है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड 2020 अभी सेलिब्रेट हुआ, इसका थीम क्या था? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट मूव्स टू स्पर डिमांड। डिमांड राइज करना है इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकिंडल करने के लिए। जीएसटी डेडलॉक, एंड दिस इज अबाउट इंडिया चाइना बॉर्डर डिसएंगेजमेंट, 7th राउंड ऑफ कोर कमांडर टॉक्स। फीट ऑफ क्ले, राफेल नडाल, फ्रेंच ओपन। देन फेडरलिज्म, दिस इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर, एंड विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। जीन एडिटिंग, गुड फर्स्ट एंड देन द वरीज। कोविड-19 एंड इकोनॉमिक्स का नोबेल। ऑक्शन, नीलामी, ऑक्शन थ्योरी। आईआईपी फिर से श्रैंक हुआ है। हम हर महीने इसका डेटा देखते हैं, बट इस बार ये जो श्रैंक हुआ है ये इसका नंबर कम है। बस्तर के फॉरेस्ट, इंडिया एंड यूएसए। एक्सप्लेन में वी विल टॉक अबाउट स्कूल, आरबीआई एंड दिस कोविड-19 वैक्सीनेशन। देन दिस इज द मैपिंग ऑफ ब्लैक सी. So we are going to talk about all these important articles and some more in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. This is the Hindu newspaper and this is Indian Express, our reference material, Delhi edition. DU का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। डे 1 में 19,000 एप्लीकेंट्स थे। गवर्नमेंट मूव्स टू स्पर डिमांड। इकोनॉमी में रोटेशन ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्कुलेशन ऑफ मनी। सर्कुलेशन ऑफ मनी में एक बहुत बड़ा बॉटलनेक आ रहा है, वो आ रहा है कि डिमांड ही नहीं है। अगर डिमांड नहीं होगी तो सेल कैसे होगा? सेल नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे वर्क करेगी? तो पहले जो स्टिमुलस एंड प्लान्स की बात थी, सेल्फ रिलायंट भी था, वो प्रोडक्शन और सप्लाई साइड पे ज़्यादा फोकस था। अब जो फोकस आ रहा है सरकार का रिवाइवल में, दैट इज ऑन दिस डिमांड। डिमांड कैसे इंक्रीज करें? होपिंग टू स्पर फ्रेश डिमांड 1 लाख करोड़ का मार्केट में क्रिएट करें। हाउ? दिस इज हाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू दिस। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर, इसमें 1 लाख करोड़ का अभी डिमांड इंक्रीज करना है। तो गवर्नमेंट एक स्टिमुलस देने की कोशिश कर रही है। स्टिमुलस इन द सेंस जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, पैसे दिए जाएंगे कि उसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। यू टेक दिस मनी एंड स्पेंड इट। जितना खर्चा करोगे उतना ही मार्केट को हेल्प मिलेगा, इकोनॉमी को हेल्प मिलेगा। तो गवर्नमेंट पुश कर रही है डिमांड पे, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करो। सेंटर और स्टेट, तो सेंटर स्टेट्स को भी पैसे दे रहा है। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ को पैसे दिए, साथ ही साथ स्टेट्स को भी है। स्टेट्स का फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए कितना? इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहा है सेंटर स्टेट्स को, करीब 12,000 करोड़ का 50 ईयर्स के टेन्योर के लिए इंटरेस्ट फ्री है, ताकि सेंटर स्टेट्स को पैसे देगा, स्टेट्स उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और इससे इकोनॉमी में डिमांड आएगी, रिवाइवल होगा। सो दिस इज द गेम प्लान। सेंटर खुद भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान कर रहा है। 4.13 लाख करोड़ का टारगेट था, उसमें 25,000 करोड़ रुपए प्लस और एडिशनल हो गया है।
सेंटर के जो खर्चे होंगे वो रोड्स में होंगे, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा। तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी। दिस इज द थ्योरी। लीव ट्रैवल कंसेशन LTC अक्सर मिलता है एम्प्लॉयज़ को कि वो कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं। इट इज़ गुड फॉर टूरिज्म, बट कोविड-19 है, ट्रैवल अलाउ नहीं है, ट्रैवल को अवॉइड करने की बात है। तो LTC जो एक्सपायर हो रही थी मार्च में, उसकी जगह अब इन्हें कैश वाउचर्स मिल जाएंगे और इसको फिर आप खर्चा करो। द होल थिंग इज़ यू खर्चा करो, एक्सपेंडिचर ज़्यादा करो। इन्फ्लेशन मीनवाइल 7% टच कर रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मैंडेट होता है 4 ± 2, तो अपर थ्रेशोल्ड हुआ 6, बट ये 7 टच कर रहा है। IIP के अभी फिगर्स आगे देखते हैं। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी श्रैंक हुआ है 8% ईयर ऑन ईयर। दिस पैटर्न अगस्त का, मार्च से ये कंटिन्यूसली श्रिंक हो रहा है। बट एक्सपर्ट्स अभी ये बोल रहे हैं कि ये जो डिमांड इम्पेटस सरकार दे रही है ये अभी स्मॉल है, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। वी नीड बिगर स्टिमुलस। तो गवर्नमेंट का एक्शन प्लान ये है कि 2 प्रून्ड मेथड से हमें फॉलो करना है इकोनॉमिक रिवाइवल में। पहला हमें करना है बूस्ट कंजम्पशन डिमांड, मतलब लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाओ, लोग ज़्यादा खर्चा करेंगे, डिमांड आएगी और इकोनॉमी रिवाइव होगी। दूसरा, सरकार इंक्रीज कर दे कैपिटल एक्सपेंडिचर को। तो दिस इज द 2 प्रून्ड मेथड जो गवर्नमेंट यहाँ पे फॉलो कर रही है। दीज आर सर्टेन मेजर्स रिवाइवल प्लान फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया। इन्फ्लेशन 7%, फैक्ट्री आउटपुट भी श्रिंक हुआ है। कंसेंसस मीनवाइल अभी जीएसटी कंपनसेशन में बना नहीं है। सो दिस इज अवर सेकेंड न्यूज़। जीएसटी हमें बहुत अच्छे से पता है, हम हर बार इसको बात करते हैं, ये अब रट गया है। 101 CAA 1 जुलाई 2017 इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी है, कंजम्पशन टैक्स है, कॉम्प्रीहेंसिव है। कॉम्प्रीहेंसिव मतलब बहुत सारे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसने सब्ज्यूम कर लिया। मल्टी स्टेज है, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में लगता है और स्टेज वाले अपना टैक्स क्लेम भी कर सकते हैं। डेस्टिनेशन बेस्ड है। नाउ इससे प्रॉब्लम है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है उनको लगता है वी आर एट लॉस जीएसटी से, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी सब्ज्यूम हो गए। तो इसके लिए सेंटर ने प्रॉमिस किया कि फॉर सम टाइम हम जीएसटी जितना लॉस हो रहा है स्टेट्स को, जीएसटी कंपनसेशन देंगे। और उसका भी हमने फिगर बना लिया, 14% ग्रोथ से हम जीएसटी कंपनसेशन देंगे। कंपनसेशन के लिए हमने एक सेपरेटली सेस लगाया, सेस में रिकवरी आई नहीं, सरकार ने बोला फोर्स मेजर, कोविड-19 है, हम अब अग्रीमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। स्टेट्स ने कहा दिस इज रॉन्ग, दिस इज प्रॉमिस ब्रोकन। तो अब इस बात पे है कि जो जीएसटी कंपनसेशन का शॉर्टफॉल हुआ करीब 3 लाख करोड़ का, उसका पैसा कहाँ से आएगा। सेंटर बोलता है कि स्टेट्स जो हैं वो उसको बोरो कर लें। उसके भी 2 तरीके सेंटर उन्हें सजेस्ट कर रहा है। एक तरीके में सेंटर उनको कुछ कंपनसेशन भी देगा, रिलीफ भी देगा, बट स्टेट्स ये बोल रहे हैं कि बोरो करना इट्स नॉट अवर ड्यूटी, सेंटर शुड बोरो, हमारे पास वैसे ही कैपेसिटी नहीं होती। तो इसी बात पे जीएसटी की मीटिंग कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रिजल्ट्स नहीं आते हैं, कंसेंसस नहीं हो पाया स्टेट्स जीएसटी कंपनसेशन में। मीटिंग हुआ, सम स्टेट्स आर सेइंग कि नो वी आर नॉट गोइंग टू बोरो, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की होती है, तो सेंटर बोरो करे और जीएसटी कंपनसेशन जो प्रॉमिस है वो डिलीवर करे। तो दिस इज द थिंग। सेस को और बढ़ाने की बात है। सेस जो होता है टैक्स ऑन टैक्स एक फिक्स्ड पीरियड पे होता है, तो इसको एक्सटेंड करने की बात हुआ कि 2022 से भी आगे बढ़ा दें। तो दिस इज द थिंग, अभी ऑनगोइंग है, इसमें फर्दर और डेवलपमेंट होगा, कंसेंसस आ नहीं रहा है। द होल थिंग इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सेंटर वैसे ही बहुत ज़्यादा जो स्टेट्स के रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं ना उसको अपने पास रख लेता है, तो स्टेट के पास फाइनेंशियल फिजिकल फ्रीडम नहीं बचती। स्टेट को 3 ट्रिपल वैमी हो रही है, कोविड-19 के कारण खर्चे बढ़ रहे हैं, सेकंड रेवेन्यू लॉस हो रहा है और थर्ड जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। तो स्टेट्स डायर नीड है मनी के लिए, सेंटर से ये डिमांड कर रहे हैं। बिट टू पुट मनी इन हैंड देन टाइंग इट टू। तो ये जो है अभी आरबीआई का एक कॉन्फिडेंस सर्वे हुआ था, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, इसमें ये पता लगा कि जब से ये लॉकडाउन हुआ, जैसे मार्च से लॉकडाउन हुआ, लोगों ने खर्चे करना बंद कर दिया। लोग पेंट अप डिमांड भी है बट पीपल आर नॉट स्पेंडिंग मनी। अगर स्पेंडिंग मनी नहीं है तो डिमांड कम है और इससे इकोनॉमिक सिचुएशन और वर्जन हो जाती है, बिकॉज सर्कुलेशन ऑफ मनी नहीं हो रहा है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर का अनाउंसमेंट है वो है बूस्ट करें कंज्यूमर स्पेंडिंग, लोग खर्चा करें, कंज्यूमर्स खर्चा करें।
ये एक्नॉलेजमेंट है कि पीपल गोइंग आउट करें, स्पेंडिंग इज की टू फास्टर टर्न अराउंड ऑफ द इकोनॉमी। बिकॉज इंडियन इकोनॉमी क्या है, हमारी बहुत सारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन होता है, हमारा डिमांड, पॉपुलेशन ह्यूज है, तो कंजम्पशन, डिमांड, दिस इज नेसेसरी फॉर रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। दैट इज वाई सरकार लोन दे रही है, पैसे ले लो और खर्चा करो इसे, ताकि डिमांड आए, चीजें सेल हो। दिस इज जीएसटी डेडलॉक, मीनवाइल इसको भी सॉल्व करना जरूरी है। आगे अभी हम फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट देखते हैं। इंडिया फेडरल भी है, यूनिटरी भी है, क्वाजी फेडरल है। दिस इज न्यूज अबाउट इंडिया चाइना डिस्कस बॉर्डर डिसएंगेजमेंट। चाइना भी एक अलग ही हेडेक है। बिफोर दैट, दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन जीएसटी डेडलॉक से रिलेटेड। सेंटर सेज कैन इनेबल बोरोविंग फॉर ऑप्शन 1 स्टेट्स। तो सेंटर ऐसा बोल रहा है। अब ये क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर मेंस का क्वेश्चन है। इट इज आर्ग्यूड दैट स्ट्रैटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, ग्रोथ होती है, इंक्लूसिव होती है। इंक्लूसिव मतलब कल एक और प्रश्न हमने ट्राई किया था, मल्टीनेशनल जो वर्ड्स हैं, मल्टीलेटरलिज्म, किसी को पीछे छोड़ना नहीं है, सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। इंक्लूसिव ग्रोथ होना जरूरी है। इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, इंक्लूसिव भी होनी चाहिए और सस्टेनेबल भी होना चाहिए। ये नहीं कि अभी ग्रोथ हो गया फिर तुरंत फॉल भी हो गया, ये सस्टेनेबल होनी चाहिए। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, लास्ट ईयर मेंस है, तो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। स्ट्रैटेजी इंक्लूसिव ग्रोथ की और इंक्लूसिवनेस और सस्टेनेबिलिटी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग आप न्यूज टैम्पलेट्स, पॉइंट्स, कुछ स्टैटिक कुछ डायनामिक, यू कैन राइट सो मेनी थिंग्स। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, कमेंट करना है इस स्टेटमेंट पे, टिप्पणी देना है। तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, थिंक, प्रिपेयर। और जो भी आप प्रश्न प्रिपेयर करते हो ना, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक सेपरेट फाइल बनाइए और सारे क्वेश्चंस को वहाँ पे आप कंसोलिडेट करते जाइए। वंस इन अ वाइल उसको रिवाइज भी करना है। अब हम हर दिन 2 प्रश्न तैयार करते हैं। ये 2 प्रश्न सोच के देखिए, अगर रोज हम कर रहे हैं तो कितने कम ड्यूरेशन में कितनी अच्छी कंसोलिडेटेड स्टडी हमारी हो पाएगी। सो दिस इज रियली हेल्पफुल, ये टेक्निक एक्चुअल में वर्क करती है। सो डू दिस थिंग। Now this is number 3. India-China border disengagement. Winter is coming but no sign of thaws. 7th round of Corps Commander talk. Disengagement और de-escalation priority है। इंडिया बोल रहा है कि जो आपने इतनी ट्रूप्स डिप्लॉय किया है चाइना ने एलएसी में, उसको विड्रॉ करें। स्टेटस को एंटी जो मार्च वाला है उसको आप रीस्टोर करो। चाइना मीनवाइल बोल रहा है, चाइना एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट। चाइना अभी 1959 का मैप लेके आ गया और बोलता है कि ये अब नया एलएसी है। बाकी की जो टॉक्स हुआ था और जो बॉर्डर रिलेटेड हमारे पेट्रोलिंग के अग्रीमेंट्स हुए थे उसको डिनाई कर रहा है। दिस इज क्लोज वॉच आईएफ फाइटर जेट यहाँ पे दिस चाइना बॉर्डर में। सी, चाइना के साथ जो इशू हुआ, नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड आर्मामेंट्स बॉर्डर पे ज़्यादा है, फ्रिक्शन हुआ। 93 96 बॉर्डर एग्रीमेंट हुए, चाइना उसे आउटराइटली डिनाई कर रहा है। चाइना का प्लान है कि बिना लड़े ही ये दिस स्टेटस को चेंज कर दे, वो एलएसी में यूनिलेटरली चेंज कर दे, और इंडिया को ये एक्सेप्टेबल नहीं है। डिप्लोमेटिकली भी हमारे ऑप्शंस ओपन है और मिलिटरी भी। तो इसलिए अब डिसएंगेजमेंट के लिए टॉक्स होते हैं। जैसे ये हम इसको हर टॉक हमने फॉलो किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देन ये फिर फॉरेन मिनिस्टर्स का अग्रीमेंट, 5 पॉइंट प्लान हुआ। चाइना अगेन चीज़ों पे दिस डिफरेंट स्टोरी है। सो डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में नहीं बनना चाहिए। हमने कहा कन्वर्जेंस होगा, ब्लंट एक्सचेंजेस हुए। अब ऐसे करके ये 7th राउंड टॉक हुआ, अभी भी कुछ सब्सटेंशियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। चाइना अभी भी यूनिलैटरली ऑल्टर करना चाहता है एलएसी, बट अब एक नया डेवलपमेंट है, वो है क्वाड। और माइक पोम्पियो के स्टेटमेंट्स आप देखो, बहुत एग्रेसिवली चाइना को यहाँ पे हिट कर रहे हैं। रोल ऑफ क्वाड, सो लेट अस सी, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा। एंड यूएस का रोल भी लेट अस सी। इंडिया चाइना बॉर्डर डिसएंगेजमेंट, दिस इज फीट ऑफ क्ले। सो दिस इज द हिंदू एंड दिस इज द सेकेंड पेज। स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, 100% कट ऑफ हो रहा है यहाँ पे। देन डे 1 ऑफ DU ऑनलाइन। देन दिस इज पावर आउटेज। 2 वर्ड होते हैं, आउटरेज और आउटेज, दोनों में डिफरेंस बताइए। ये क्या है? आउटेज है, OUTAGE, और आर आ जाता तो मीनिंग चेंज हो जाता, आउटेज, पावर आउटेज इन मुंबई। Then this is LIC chips in to help Mumbai police, raincoats provided. This is political and this is feet of clay. French Open, यूजुअली जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ना उनका ऑर्डर फिक्स रहता है। US Open पहले हो गया,
फ्रेंच ओपन, कोविड-19, तो जो समर में होना था उसकी जगह अभी थोड़ा ऑटम का टाइम है, कोल्ड का टाइम है, वहाँ पे दिस फ्रेंच ओपन हुआ, कोविड-19 बिकॉज़ ऑफ कोविड-19। रिट्रैक्टेबल रूफ थी। जो फ्रेंच ओपन होता है ना, दिस मिट्टी है ये, ओके। बाकी जो होता है जैसे यूएस ओपन है वो हार्ड कोर्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट है, विंबलडन होता है वो ग्रास में होता है। फ्रेंच ओपन होता है दिस मिट्टी में, दिस क्ले कोर्ट बोलते हैं इसे। क्ले कोर्ट में राफेल नडाल इज रियली गुड, एक्सेप्शनल है। तो स्लो एंड हैवी विल्सन बॉल्स भी इस बार यूज हुआ, तो ऐसा था कि आउटकम चेंज हो सकता है बिकॉज नॉर्मल फ्रेंच ओपन नहीं है, बहुत सारे दिस पैरामीटर्स आर डिफरेंट, बट चैंपियन फिर से सेम ही है। देन 19 ईयर ओल्ड है ईगा श्वास्टेक, शी इज विमेन में शी इज विनर, एंड द गुड थिंग इज शी इज जस्ट 19 ईयर ओल्ड। राफेल नडाल ने भी जब पहला फ्रेंच ओपन जीता था तो ही वॉज 19 ईयर ओल्ड। नडाल ने जब पहली बार फ्रेंच ओपन जीता था, तो अभी ये 13th फ्रेंच ओपन विन है, 20th ग्रैंड स्लैम विन हो गया है, 20, एंड फेडरर इज 20, नडाल इज ऑल्सो 20, जोकोविक आई थिंक 17, 16 और 17, कंफर्म दिस 17 आई थिंक। सो दिस इज नडाल, फीट ऑफ क्ले। अब दिस इज फीट ऑफ क्ले, चेंज्ड सर्कमस्टेंसेज है, बट नडाल इज कांस्टेंट। नडाल का जो गेम प्लान है यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया, ऐसा नहीं है कि हमेशा सब चीज़ें ईजी हुई, इसके भी चैलेंजेस थे, शॉर्ट कमिंग्स थे, फिटनेस, हेल्थ, फिटनेस, फिजिक, बट ही ओवरकम सारे चैलेंजेस को। तो जो चैंपियन होता है ना, चैंपियन वो होता है जो डिफिकल्टीज को ओवरकम करता है। लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा कि डिफिकल्टी या नहीं रहेंगी, डिफिकल्टीज विल ऑलवेज बी देयर, बट कैसे आप उनको ओवरकम कर रहे हो वो तरीका would define you, that would define you. So remember this thing, this is about this Nadal. So this is federalism, now a partisan internal dialogue. फेडरलिज्म मतलब सेंटर स्टेट्स ऐसे टीयर ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें कुछ बहुत सारे पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं, हम फोकस करेंगे हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में। तो फेडरेशन जो होता है ना, इंडिया में फेडरलिज्म पे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सेंटर बहुत ज़्यादा पावर अपने पास रखता है, स्टेट्स जो हैं उनके पास पावर कॉन्टिन्यूसली डिमिनिश होती जा रही है। एंड दिस इज नॉट अबाउट वन पर्टिकुलर पार्टी, एवरी पॉलिटिकल पार्टी हूसोएवर जो सेंटर पे रहा है उन्होंने ज़्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की है सेंटर में। ये सेंटर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन गवर्नमेंट टॉप में होती है, यहाँ होते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, और इनमें सेपरेशन ऑफ पावर है, मॉन्टेस्क्यू क्यू। एग्जीक्यूटिव जैसे 52 to 76, 1, 2, 3, इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, और फिर एक प्रेसिडेंट भी होते हैं। लेजिस्लेटिव मतलब जो कानून बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव मतलब वो उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी मतलब वो उस कानून को देखेगी कि ये दिस विद इन कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो दिस इज एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव है, इसमें लोकसभा राज्यसभा आती है, लोकसभा में डायरेक्टली हम सांसद चुन के भेजते हैं, राज्यसभा जो होती है इसमें जो हमारी विधानसभा होती है वहां से ऐसे चुन के राज्यसभा में इनडायरेक्टली सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, बट वो रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं होता है इंडिया में। तो दिस फॉर्म्स सेंटर, ऑलराइट। देन इसके बाद आता है सेकेंड स्टेज आता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी जैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वैसे ही चीफ मिनिस्टर और कॉम होता है, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं वैसे गवर्नर होता है, ये आर्टिकल्स एग्जीक्यूटिव्स के हैं। फिर जैसे लोकसभा होता है वैसे विधानसभा होता है, जैसे राज्यसभा होता है एग्जैक्टली वैसा नहीं होता, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल को सेकेंड चैम्बर कहा जा सकता है। कुछ राज्यों में है कुछ में नहीं है, आप बताइए किन किन राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो दिस इज लेजिस्लेचर, ये बनाता है स्टेट गवर्नमेंट। तो शुरू में ये दो ही टीयर थे, तीसरा टीयर को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया, और फिर फाइनली बाद में आया दिस लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में विलेज और म्यूनसिपैलिटीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड विलेज पंचायत। तो इस तरीके से इंडिया में फेडरेशन है, सेंटर, स्टेट और दिस लोकल गवर्नमेंट्स, और इनमें कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट होती है। जैसे फार्म बिल का आर्टिकल हमने पढ़ा था कि किन आर्टिकल्स में एग्रीकल्चर में स्टेट का डोमेन होता है, किन में कॉन्करेंट लिस्ट हो सकती है, सेल्स एंड ऑल, देन यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। तो दिस टेल्स अ कंप्लीट डीमार्केशन ऑफ दिस रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर, स्टेट एंड लोकल बॉडीज। स्मूथली सब फंक्शन करता है। प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों एक दूसरे के एरिया में एनक्रोच करते हैं,
सेंटर यूजुअली एनक्रोच करता है स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स में, तो फिर फ्रिक्शन आता है। तो दिस इज फेडरेशन। नाउ हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडिया बना है वो है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। स्टेट्स जो हैं 28 स्टेट हैं, 8 यूटी हैं, ज़रूरत के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए तोड़े जा सकते हैं। आइडेंटिफाई करें फेडरल और यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल फीचर क्या है, यूनिटरी फीचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। डिस्कस करें इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब जैसे ये सवाल आता है ना, सवाल में ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो केवल एक ही पार्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे आपको 200 वर्ड दिए हैं, 150 वर्ड आपने पहले पार्ट में लगा दिए, फिर आपको लगा अरे सेकंड पार्ट तो हुआ ही नहीं, तो इसको आप 15-20 वर्ड में सॉल्व कर दोगे। नो, बैलेंस बनाना ज़रूरी है, इसको भी एड्रेस करना है और सेकंड पार्ट को भी एड्रेस करना है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। Then next is about this gene editing and good first and then the worries. साइंस जो होता है ना, ये डबल एज्ड स्वॉर्ड होता है। जीन एडिटिंग में बहुत सारी अच्छी पोटेंशियल है। जीन एडिटिंग से जो इनहेरिटेड डिसीजेज हैं वो रिमूव हो जाएंगी, वाइड यूज केसेस हैं, प्लस इससे थ्रेट भी हैं। लाइक ह्यूमन दिस एडिटिंग हुआ, हमने एडिटिंग दिस डेकोरेटिव, अगर हम जैसे चाइना में भी हुआ था बेबीज एंड ऑल, तो वो अनएथिकल हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें भी हैं। अभी जो नोबेल हुआ उसमें क्रिस्प टेक्नोलॉजी फिर न्यूज़ में है, यूपीएससी प्रीलिम्स का भी फेवरेट है, हर साल इससे सवाल आया है। दो साइंटिस्ट पायोनियर द यूज ऑफ दिस क्रिस्प आर, क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलेंड्रोम रिपीट और Cas9 एंजाइम दिस प्रोटीन 9। तो जीन एडिटिंग टूल है। हमारा बॉडी होता है, डीएनए होता है, जेनेटिक होता है। जेनेटिक हमें लाइक जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, पेरेंट्स से आप में आया, आपसे फिर फर्दर जनरेशन में जाएगा। तो इनमें एडिटिंग की जा सकती है या नहीं। कुछ इनहेरिटेड डिसीजेज होती है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, बेबीज़ में वो डिसीज़ नहीं हो तो हम यहाँ पे जीन एडिटिंग करें। यूज केसेस हैं इसके पॉजिटिव, सीरीज ऑफ ग्रेजुअल वर्क है, एथिक्स एंड थ्रेट ऑफ मिसयूज भी होता है यहाँ पे। अब ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना, ये ऐसा नहीं होता कि किसी एक वन पर्सन ने इसको इवॉल्व किया। ग्रेजुअल बहुत सारे लोगों ने सिस्टमेटिक इसमें वर्क किया है, देन फिर एक आउटकम निकलता है। तो आइडेंटिफिकेशन जो इस बार के नोबेल प्राइज विनर का किया, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या उन्हीं का वर्क था? बाकी और भी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं इस जीनोम एडिटिंग एंड दिस क्रिस्पार में। तो वाई वी आइडेंटिफाइड ओनली वन पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर पर्सन, इस बात पे सवाल है। एथिक्स एंड थ्रेट ऑफ मिसयूज इज ऑलवेज देयर। तो इस पूरे चीज़ में अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारे यहाँ लॉज, रेगुलेशन, रूल्स क्या बोलते हैं। एक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये रेगुलेट करता है जीएमओ को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लॉ कौन सा है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। जैसे जीएमओ का बीटी ब्रिंजाल आया था, या फिर कॉटन, बीटी कॉटन। नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल हेल्थ रिसर्च, ह्यूमन दिस पार्टिसिपेंट्स 2017 की ऐसी गाइडलाइंस भी हैं। फिर एक बिल भी है, बायोमेडिकल हेल्थ रिसर्च रेगुलेशन बिल। तो वी हैव रूल्स, बट द प्रॉब्लम इज ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बात करती हैं मॉडिफिकेशन, डिलीशन, रिमूवल पार्ट ऑफ दिस हेरिटेबल मटेरियल का। एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है जीन एडिटिंग का। जीन एडिटिंग बिकॉज इसका दिस डोमेन बहुत वाइड है, ये जो नियम बने हुए हैं ये बहुत नैरोली कुछ पार्ट्स को ही डिस्कस कर रहे हैं। तो वी नीड बेटर सेट ऑफ गाइडलाइंस, ये आर्ग्यूमेंट है इस पूरे आर्टिकल में। देन द पर्पस ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट को ये कहना गलत होगा कि वो टाइम बाउंड ही होना चाहिए। अगर इनजस्टिस हुआ है और वो इनडेफिनेट है तो प्रोटेस्ट भी इनडेफिनेट होना चाहिए। दिस इज द आर्ग्यूमेंट ओवर हियर। पर्पस ऑफ प्रोटेस्ट क्या होता है? डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ होती है डिसअग्रीमेंट। बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप डिसअग्री करो, हर बात पे हाँ बोलो, नहीं, डिसअग्री करें। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। हेल्दी डिबेट हो, हेल्दी डिस्कशन हो, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। Tyranny of TRP, argumentative Indians, okay, argumentative, so it is good to have disagreement. Tyranny of TRP, this is again one thing, ये बहुत कोविड-19 जैसा मैनेज बन गया है। TRP, numbers are not everything। ये जो रेस है ना, स्कूल्स में बताया जाता है, 10th फिर बताया जाता है आप ये नंबर ले लो, फिर इतना पैकेज ले लो, फिर ये कर लो। ये रेस चल रही है, नंबर्स इज नॉट एवरीथिंग। प्लस अगर रेस फेयर वे में हो रही है तो फिर भी समझ में आता है। यहाँ पे दिस मैलाफाइट
टीआरपी, तो दिस इज अ फ्रॉड देन। टीआरपी कपल ऑफ डेज बैक हमने इसको डिटेल में देखा था, टायरनी ऑफ टीआरपी। अगेन आई एम सेइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी व्यूअर की होती है। ये जो कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं दे आर गेटिंग पेड। अगर आप इनको इंडिविजुअली, आई नो सर्टेन पीपल दे आर वेरी नॉलेजेबल, वेरी लर्नेड, बट जब वो ऐसे एक्ट करते हैं सोशल मीडिया में या न्यूज़ में तो दे एक्ट लाइक सर्टेन वे सो दैट उनको ज़्यादा ऑडियंस मिले। तो इट्स ऑल अबाउट दिस। और ऑडियंस ज़्यादा मिलेगा तो फिर इनका एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आएगा। तो ऑडियंस को ज़्यादा मैच्योर होने की ज़रूरत है, ज़्यादा व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन इज इम्पॉर्टेंट, मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड, टायरनी ऑफ टीआरपी। अदरवाइज ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। टूवर्ड्स क्लीनर एयर इन दिल्ली, अगेन दिल्ली विंटर्स कमिंग, स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग भी हम बहुत ज़्यादा होपफुल थे, दिस बायो, अभी जो एक नया दिस मेडिसिन बनाया पूसा, सो दैट जो स्टबल है वो डिजोल्व हो जाए, बट इसका स्केल अभी बहुत कम है, आउटकम देखना पड़ेगा। इस बार स्टबल बर्निंग काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस। दिल्ली एयर पॉल्यूशन इज ऑन राइज। दिस इज ग्राउंड वर्क, ब्लीचिंग पाउडर हो रहा है। अभी प्रश्न देखा ना जीके, ब्लीचिंग पाउडर स्प्रे कर रहे हैं म्युनिसिपल स्टाफ, इसका क्या होता है केमिकल कंपोजिशन, यू हैव टू टेल। दिस इज सीबीआई, ये भी हमने अभी कपल ऑफ डेज बैक आंसर प्रिपेयर किया था। सीबीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन 2 टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं, योर ओन नोट्स, योर राइटिंग, एवरीथिंग। दिस इज द रियल वे एंड विच एक्चुअली वर्क इन रियल एग्जामिनेशन। दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। India US too cautious on China security goals. Create China Pakistan on a mission to create dispute, डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। टेस्टिंग इन प्रोग्रेस कोविड-19 में है। डबल ट्रबल, एक मोबाइल एक स्क्रीन, अब फोल्डेबल मोबाइल्स आ रहे हैं, जैसे ये सैमसंग का है Z Fold 2। देन दिस इज फॉर पेट्स डॉग्स। देन दिस इज इकोनॉमिक्स, नोबेल, अमेरिकन डुओ विन दिस नोबेल प्राइज। नोबेल दिया है ऑक्शन थ्योरी में। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्शन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं नीलामी। नीलामी नाम आते ही हमें ऐसा लगता है कि कहीं बैंक्रप्सी हुई है, कुछ सेल हो रहा है, फिर उसको नीलामी की जा रही है, बट ये गलत है। दिस ऑक्शन एक बहुत बड़ा टर्म है, वाइड यूज केसेस होता है। फॉर एग्जांपल जैसे टेलीकॉम का, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होता है। कुछ चीज़ें आपको करनी है, पेंटिंग्स का ऑक्शन होता है, उससे मनी जनरेट करते हैं फॉर गुड पर्पजेज, नोबल कॉजेज के लिए। देन यूजफुल चीज़ों के लिए गवर्नमेंट अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उसका स्पेक्ट्रम समथिंग लाइक दैट ऐसे ऑक्शन होगा। ओएनजीसी के ब्लॉक्स, दिस गैस पाइपलाइन, इनका ऑक्शन हुआ था। तो ऑक्शन केवल नीलामी नहीं होता, ऑक्शन बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकता है। ऑक्शन का मीनिंग, पर्पस क्या है? रेवेन्यू जनरेट करना है, सर्विसेज देना है, वेलफेयर के लिए वो ऑक्शन हो रहा है, तो ये भी चीज़ अलग होगा। ऑक्शन में क्या चीज़ बेच रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स क्या है, और जो सेल कर रहा है, ऑक्शन कर रहा है, उसका पर्पस क्या है, ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं। तो एक सिस्टमेटिक थ्योरी चलती है, ऑक्शन थ्योरी, ऑक्शन थ्योरी इकोनॉमिक्स, और इसी में वर्क इन प्रोग्रेस के लिए अभी इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया है। वर्क ऑन कमर्शियल ऑक्शंस, ऑक्शंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होता है, थ्योरीज क्या रहेगा, विनर्स दिस डायलेमा क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज, डिफिकल्ट टू सेल इन ट्रेडिशनल वे सच एज रेडियो फ्रिक्वेंसी। इस वर्क के लिए थ्योरीज डिटरमाइन करने के लिए इकोनॉमिक्स ने अभी ये नोबेल दिया है, ऑक्शन थ्योरी। तो नोबेल विनर्स हैं, दीज टू आर नोबेल विनर्स, पॉल मिलग्रॉम एंड रॉबर्ट विल्सन। इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया ऑक्शन थ्योरी, इन्वेंशन ऑफ नए ऑक्शन फॉर्मेट में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके वहाँ पे, दिस एफिशिएंसी हो, न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। इसके लिए यहाँ पे इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। ऑलराइट, अब बेनिफिट सेलर्स को भी होना चाहिए, बायर्स को भी होना चाहिए, टैक्स पेयर्स को भी होना चाहिए। वैल्यू जो अनसर्टेन है बिफोर हैंड बट इन दी एंड इज द सेम फॉर एवरीवन। जब ऑक्शन शुरू होता है तो से 100 रुपी बेस वैल्यू से स्टार्ट हुआ, फिर फाइनल जो वैल्यू होती है वो कितनी जाएगी ये पता नहीं है, अनसर्टेन है, बट वो सेम रहेगी सबके लिए बिकॉज उस चीज़ पे वो चीज़ सेल हुआ है। तो दिस इज अनसर्टेन इनिशियली बट इन दी एंड वो कांस्टेंट हो जाती है। अब जो रैशनल बिडर्स है, मैं बिड लगा रहा हूँ कि 150, 200, 300 इस टाइप से, हम वैसे भी मोल भाव करने में हम इंडियंस बहुत अच्छे होते हैं। तो रैशनल जो बिडर्स है उसको कई बार लगता है कि विनर्स कर्स है। आपने कोई सामान खरीदा शॉपकीपर से, मोल भाव किया, फिर आपको लगेगा मैंने कुछ ज़्यादा पैसे दे दिए इसके लिए, ये साइकोलॉजी होती है। तो विनर्स कर्स लगता है। विनिंग द ऑक्शन
चीज़ें मैंने ले ली बट मैंने इस पे ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च किए। तो दिस इज़ अबाउट दिस ऑक्शन। लास्ट ईयर जो ऑनर था वो मिला था फ्रेंच अमेरिकन एस्थर डफलो और इंडियन बॉर्न अभिजीत बनर्जी यूएस एंड अमेरिकन दिस माइकल क्रैमर। एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था एलिविएटिंग पॉवर्टी। इकोनॉमिक्स हम लोग ये समझते हैं कि इट्स सिंपली अबाउट दिस टर्म्स कैलकुलेशन मार्केट पैसा समथिंग दिस। नो, इकोनॉमिक्स बहुत वाइड रेंज है, बहुत ब्रॉड इसका मैंडेट होता है, सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स इज रियली रियली गुड। इकोनॉमिक्स नोबेल। दिस इज आईआईपी श्रैंक। इकोनॉमिक्स से 12th एनसीईआरटी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसी मंथ में। हम 11th 12th दोनों जो दो बुक है ना 12th में, दोनों माइक्रो मैक्रो दोनों कंप्लीट करेंगे इन दिस मंथ इटसेल्फ। Then Sri Lanka in talk to secure 500 million in Chinese loan. Pompeo, Mike Pompeo के words likely to visit Colombo later this month. एंड दिस इज फैक्ट्री आउटपुट फिर से श्रिंक हो गया है। आईआईपी ये भी हम हर महीने क्लॉकवर्क की तरह देखते हैं, मार्च से कॉन्टिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं। आईआईपी आईआईपी के जो एब्स्ट्रैक्ट नंबर है, मतलब ये स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन बताता है। आईआईपी का जो फिगर है स्टेटस ऑफ प्रोडक्शन बता रहा है। बेस ईयर 93 94 था, 11 12 हो गया, इंडेक्स लेवल 100 है। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। आईआईपी का जो नंबर होते हैं प्रोडक्शन अलग अलग चीज़ों से हुआ, 8 कोर इंडस्ट्री करीब 40% आईआईपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। और ये कोर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी, क्रूड, कोल, सीमेंट, नेचुरल एंड फर्टिलाइजर। ईयर ऑन ईयर बेसिस में तो मार्च में 8 ईयर्स लो बहुत डिप हुआ था बिकॉज लॉकडाउन हो गया, फिर भी कंटिन्यूसली डिप चल रहा है। फाइनली हमने जुलाई का देखा, जून, जुलाई, अभी अगस्त, लास्ट मंथ हमने सितंबर के ये फिगर देखे थे 10.4% था। अब की बार जो अक्टूबर के फिगर आए हैं वो 8% है आईआईपी का। तो आईआईपी के फिगर ऑल्दो श्रिंक हुआ है बट ये नंबर कम हो गया। पहले 10.4% से श्रिंक था, अभी 8% है, तो मतलब रिकवरी की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अभी भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, 7% टच कर रहा है आरबीआई के लिए। दैट इज़ वाई ये थोड़ा दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ रही है कि इन्फ्लेशन भी अप हो रहा है और इकोनॉमिक रिवाइवल भी ज़रूरी है, तो कौन सा पाथ फॉलो करें। दिस इज़ फैक्ट्री आउटपुट। ये कैश फॉर एलटीसी अगर हम दे देंगे तो लोग घूमने नहीं जाएंगे, घूमने नहीं जाएंगे तो टूरिज्म हैम्पर होगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल सीज पॉजिटिव साइन विच इज़ गुड थिंग। कल हमने जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख टूरिज्म पोटेंशियल पे क्वेश्चन प्रिपेयर किया था। वैल्यू ऑफ होम सोल्ड फेल 43%। 9 मंथ जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो भी काफ़ी हिट हुआ है। दिल्ली माले ने 400 मिलियन का पैक्ट साइन किया है फॉर कनेक्टिविटी की। दिस लाइन ऑफ क्रेडिट इतना फंड दिया है, हम मालदीव्स को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। यूजुअली हमारा रिलेशन ट्रेडिशनली अच्छे रहे हैं मालदीव्स के साथ। समटाइम्स डिप हुआ था कुछ टाइम तक बट अब वो फिर से नॉर्मल हो गया है। एंड दिस इज स्पोर्ट्स। दिस इज नडाल। नडाल और रॉजर फेडरर में दिस फ्रेंडशिप एंड हेल्दी कंपटीशन, दिस इज अ वेरी गुड थिंग, हेल्दी कंपटीशन। सो इट मीन्स अ लॉट टू शेयर दिस नंबर विद रॉजर, म्यूचुअल रेस्पेक्ट। देन इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में दिस इज डेडलॉक है। अगेन बिट टू बिट मनी, ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में दो ताकि खर्चा करें। पोल्स एंड पैंडमिक, ये पटना है। पोल्स एंड पैंडमिक कोविड-19 के किट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। कोविड टाइम है, डिमांड है। विटल डाउन, विटल डाउन एफसीआई ग्रेन स्टॉक। एफसीआई में ओवर दिस हो रहा था ग्रेन स्टॉक का। हमने पढ़ा था जब एमएसपी भी आया था तब यूजुअली क्या होता था, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स होता था, बट अब हम सरप्लस वाले जोन में आ गए। एफसीआई का भी जो स्टोर्स थे, ये भी एक न्यूज़ एडिटोरियल देखा था, प्लस सरप्लस जा रहा था यहाँ पे, रॉटन हो रहा था, खराब हो रहा था यहाँ पे। विटल डाउन एफसीआई ग्रेन्स स्टॉक। ये सैक्रेड जैसे ग्रूव्स होते हैं ना, ऐसी बस्तर में ट्राइबल्स हैं, ये अपने जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिटी ऐसे आगे आ रही है। नॉट लेट एनीबडी ट्रीज को कट करने नहीं देंगे। वेरी वेरी गुड थिंग। दिस स्टूडेंट्स लाइंड अप हैं, डेस्क हैं, डीयू यूनियन, दिल्ली यूनिवर्सिटी। गाजियाबाद ऑफिसर फॉर कोविड रिटर्न्स टू ऑफिस विद न्यू बॉर्न इन टो। दिस ड्यूटी, सेंस ऑफ ड्यूटी, एसडीएम गाजियाबाद। इंडिया चाइना मिलिट्री कमांडर्स मीट फॉर 7th टाइम है ओवर लद्दाख लैंड स्टैंड ऑफ। पीएसी अभी विजिट होगा। पीएसी क्या होता है? पार्लियामेंट का पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके हेड है। यूजुअली जो अपोजिशन का हेड होता है, लीडर होता है, वो हेड बन जाते हैं, अपोजिशन से आते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी हैं अभी, ये अभी लद्दाख विजिट करेंगे, एलएसी ऑन फाइंडिंग्स देंगे। दिस इज अबाउट यूएस एंड इंडिया। एलिफेंट इन द रूम, इस ईडियम का मतलब बताइए। एलिफेंट इन द रूम, ये भी हमने ईडियम्स 5 मिनट इंग्लिश डेली कर रहे हैं।
लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से आई मीन टू से दैट कि आप जो बोलना चाहते हो उसको जल्दी से जल्दी कम शब्दों में आप लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। 90% जो स्टूडेंट्स आई मीट उनका प्रॉब्लम क्या होता है, उनको नॉलेज बहुत होता है, पढ़ते भी बहुत ज़्यादा है, बट वो पहला गलती करते हैं रिवीजन नहीं करते। दूसरी गलती करते हैं कि जो चीज़ आता है वो बता नहीं पाते। इंटरव्यू में एक पर्सन है, ही इज़ सो गुड, सब चीज़ आता है, बट जब बोलने को बोलो तो शब्द नहीं निकल रहे हैं मुंह से, लिखने को बोलो तो पेन नहीं चल रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू राइट एवरी डे, प्रैक्टिस एवरी डे, सो दैट जो आप सोच रहे हो वो आप प्रेजेंट भी कर पा रहे हो। More issues in coming 2+2 talks. एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, डेप्यूटी सेक्रेटरी स्टेट, बात हुआ। सिग्नल है कि इंडिया नॉट अलोन, ये भी एक मैसेज जा रहा है कि चाइना मिस एडवेंचर नहीं करे एलएससी में। इंडिया फुल्ली केपेबल है, इंडिया अपने दम पे भी केपेबल है। इंडिया एंड यूएसए, इंडिया नॉट अलोन। देन स्कूल क्लोजर में कॉस्ट ओवर $400 बिलियन टू इंडिया। बिफोर दैट दिस इज एडिटोरियल, फर्स्ट स्टेप्स है, इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है। जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो पैकेज है कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट का, ये स्टेप इन राइट डायरेक्शन है, बट दिस इज ग्रॉसली इनसफिशिएंट, स्टेट को और खर्चा करने की ज़रूरत है। गेम सेट मैच, और दिस इज विल ऑलवेज हैव दिस पेरिस फ्रेंच ओपन। इफ़ यू आर पॉलिटिकल साइंस या फिर आईआर से है ना, तो आप इनके हर आर्टिकल पढ़ा करो। सी राजा मोहन जी के बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। दिस इज अबाउट क्वाड एंड द ग्लोबल चर्न। क्वाड और उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, जनरल पॉइंट्स हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। चाइना सेंटर्ड इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है, कन्वर्जेंस हो रही है बहुत सारी चीज़ें। इंजीनियर करें इंटरनल चेंजेस को भी, अपॉर्चुनिटी आती है, बट उसके लिए यू शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, अदरवाइज वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट हो जाती है। तो इंडिया शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस अपकमिंग अपॉर्चुनिटी। स्टार्स लाइंड है, अभी अभी हम यूएनएससी की सीट भी मिल रही है हमें, दिस टेम्पररी है बट सीट में यूएनएससी में हम बैठेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया के फेवर में है अभी इंटरनेशनल ऑर्डर में। वी शुड कैश इन। Never waste a crisis. See, never waste a crisis. Crisis is an opportunity in disguise. So this is about never crisis. Waging wars on hunger, food program. ये इकोनॉमिक्स ऑफ ऑक्शन है। इकोनॉमिक्स एक्सेलेंट एक्सेलेंट है इकोनॉमिक्स। दिस इज एलटीसी स्कीम, दिस इज वर्ड न्यूज, एंड दिस इज अबाउट सीकिंग वे अराउंड एनक्रिप्शन। रिटेल इन्फ्लेशन 8 मंथ हाई है, आरबीआई टेंशन। देन दिस इज अबाउट स्पोर्ट्स, दिस इज कंफर्ट लेवल, एंड ये 27,000 इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इंद्रधनुष भी है, तो हमारे पास कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है कोल्ड चेन पॉइंट्स का भी। कोविड की वैक्सीनेशन आएगा तो इतना ट्रबल नहीं आना चाहिए, हम इसको रोप इन कर पाएंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्लैक सी। ये वर्ल्ड मैप है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ओशंस है। आर्कटिक है, ये अटलांटिक एस शेप का है बिटवीन दिस अमेरिकाज और यूरोप एंड अफ्रीका। पैसिफिक है, ये इंडियन ओशन, ये हमारा इंडिया, और ये पैसिफिक है। इसमें ब्लैक सी यहाँ पे आता है, दिस इज ब्लैक सी। ब्लैक सी इफ वी टॉक, तो एक बॉडी ऑफ वाटर है, मार्जिनल सी अटलांटिक ओशन। मेजर रिवर्स यहाँ पर हैं, डेन्यूब, नाइपर, सदर्न बर्ग एंड दिस डॉन, दिस। सो दीज आर रिवर्स जो अपना वाटर यहाँ पे दिस ब्लैक सी में डाल रही हैं। एरिया ये है, लोकेशन यूरोप में है, ये कुछ आइलैंड्स हैं। बेसिन कंट्रीज क्या हैं ब्लैक सी में? बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया और टर्की, ये बेसिन कंट्रीज हैं, मतलब बॉर्डर यहाँ पे ब्लैक सी में ओपन हो रहा है। दिस इज ब्लैक सी। ब्लैक सी नीचे टर्की है, प्रश्न आया था, टर्की के ऊपर ब्लैक सी है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है, ये एजियन सी है। फिर एजियन सी से सी ऑफ मारा मारा आएगा, फिर ये इस्तांबुल है, ये एशिया है, यहाँ से यूरोप चालू हो जाएगा। इस्तांबुल, सी ऑफ मारा मारा, और देन ये ब्लैक सी, दिस इज ब्लैक सी। देन दिस इज सी ऑफ अजोव, स्ट्रेट ऑफ कर्च, देन सी ऑफ अजोव, ये सेवेस्टापोल एंड याल्टा, यूक्रेन क्राइसिस यहाँ हुआ था, ये रशिया है। दिस इज रशिया, दिस इज यूक्रेन, मोल्डोवा की ओपनिंग नहीं है। देन दिस इज रोमानिया, बुल्गारिया, ये है टर्की, एंड दिस इज जॉर्जिया। तो ये है पूरा दिस ब्लैक सी बोलते हैं इसे। ब्लैक सी में रिवर्स कौन सी ड्रेन हो रही है, सराउंडिंग कंट्रीज कौन सी है, लोकेशन, दीज 3 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। So today we talked about this Black Sea, explained section India and USA, बस्तर फॉरेस्ट। IIP का डेटा श्रिंक हुआ है बट अब कम हुआ है, 8% है, लास्ट ईयर 10.4% था। दिस इज इकोनॉमिक्स नोबेल ऑक्शन, कोविड-19 वैक्सीन का शॉट पेनलेस है, ऐसा कोविशील्ड ट्रायल वॉलंटियर्स ने कहा।
ग्राउंड वर्क, दिस इज जीन एडिटिंग एंड इंडिया के लॉज. ये 3 नाम याद होने चाहिए. these three laws. Then this is federalism. Try to answer this question. Unitary और this फेडरल फीचर्स क्या हैं और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्यों जरूरी है. दिस इज फीट ऑफ क्ले, इंडिया चाइना बॉर्डर डिसएंगेजमेंट. दिस इज अबाउट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक growth, GST deadlock, government moves to spur demand. So this is 13th of October 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.